जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां न कोई इंसान है, न कोई शहर, न कोई भाषा, न कोई इतिहास। सिर्फ हवा है, सिर्फ पहाड़ है, सिर्फ समंदर की गूंजती हुई आवाज है। धरती मौजूद थी, आसमान मौजूद था, लेकिन इंसान अभी कहानी में आया ही नहीं था। ये कहानी है उस दौर की जब धरती कई बार बदली, जब विशाल जीवों ने राज किया, जब आग से बनी एक अदृश्य मखलूक इस धरती पर बसी, और जब ताकत बार बार आई और चली गई। शुरुआत में धरती वैसी नहीं थी जैसी आज है। वह गर्म थी, अंदर से पिघली हुई। ज्वालामुखी हर तरफ फट रहे थे, लावा नदियों की तरह बहता था, आसमान धुएं से भरा रहता, बारिश अम्लीय होती, हवा भारी और जहरीली। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, धरती ठंडी होने लगी, समंदर बने, पहाड़ खड़े हुए, जंगल उगने लगे, और फिर जीवन की शुरुआत हुई। करोड़ों साल पहले धरती पर एक नया राज शुरू हुआ, डायनासोर का राज। जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती। पेड़ आसमान छूते थे, हवा में नमी और रहस्य भरा था। इन्हीं जंगलों में चलता था टिरानोसोरस रेक्स, धरती का सबसे खतरनाक शिकारी। उसकी दहाड़ से घाटियां कांप जाती, उसके कदमों से जमीन हिलती। लेकिन हर डायनासोर खतरनाक नहीं था। घाटियों में शांति से घूमता था ब्राचियोसोरस, लंबी गर्दन वाला विशाल शाकाहारी जीव। और मैदानों में अपने झुंड के साथ चलता था ट्राइसेराटॉप्स, 3 सींग वाला रक्षक। ये उनकी दुनिया थी, वे इस धरती के राजा थे। इंसान अभी लाखों साल दूर था। फिर एक दिन आसमान में एक चमकती हुई रेखा दिखाई दी। वह कोई तारा नहीं था, वह एक विशाल उल्का पिंड था। टकराव हुआ, ऐसा धमाका जिसने पूरी धरती हिला दी। आसमान काला हो गया, सूरज की रोशनी महीनों तक नहीं आई, जंगल जल गए, समंदर उफान मारने लगे, तापमान गिर गया। धीरे धीरे डायनासोर खत्म हो गए, धरती फिर बदल गई। इस्लामी मान्यता के अनुसार इंसान से पहले अल्लाह ने जिन्नों को पैदा किया। कुरान में आता है कि उन्हें बिना धुएं की आग से बनाया गया। जिन्न दिखाई नहीं देते, लेकिन वे मौजूद हैं। उनमें समझ है, इच्छा है, चुनाव की ताकत है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे। कुछ रिवायतों के मुताबिक इंसान से पहले धरती पर जिन्न बसे। शुरुआत में जिन्न इबादत करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनमें घमंड आ गया। उन्होंने कबीले बनाए, ताकत दिखाई, एक दूसरे से लड़ने लगे। धरती पर फिर से खून खराबा हुआ, ताकत ने फिर अंधापन ला दिया। जब जुल्म हद से बढ़ा तो फरिश्तों को भेजा गया। सरकश जिन्हों को हरा दिया गया। कुछ पहाड़ों में छुप गए, कुछ वीरानों में चले गए। धरती एक बार फिर शांत हो गई। अब न डायनासोर थे, न खुलेआम जिन्हों की हुकूमत। जंगल खाली थे, मैदान सूने थे, हवा चलती थी मगर कोई सुनने वाला नहीं। धरती जैसे किसी नई शुरुआत का इंतजार कर रही थी। धरती ने हमें एक बात सिखाई है, कुछ भी स्थायी नहीं। पहले आग का दौर, फिर विशाल जीवों का दौर, फिर तबाही, फिर अदृश्य मखलूक का दौर, फिर सन्नाटा। हर बार ताकत आई, हर बार खत्म हुई। आज इंसान खुद को सबसे ताकतवर समझता है, लेकिन सोचिए, डायनासोर उससे कहीं बड़े थे, वे खत्म हो गए। जिन्न ताकतवर थे, घमंड ने उन्हें गिरा दिया। तो क्या इंसान हमेशा रहेगा? धरती की कहानी कहती है, नहीं, यह कहानी डराने के लिए नहीं है, यही याद दिलाने के लिए है। ताकत अस्थायी है, घमंड विनाश लाता है। धरती कई बार बदल चुकी है, आज हम यहाँ हैं, कल शायद कोई और होगा। असल सवाल यह नहीं कि पहले कौन था, असल सवाल यह है हम अभी क्या कर रहे हैं। क्या हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो पहले की ताकतवर मखलूक ने की, या हम सीखेंगे और इस धरती को बेहतर छोड़कर जाएंगे?